हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपूर क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम जो है कंटिन्यू करेंगे हमारे पुराने लेक्चर को जिसमें हमने पढ़ा था अशोका के बारे में। तो उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो अशोका का सबसे पहले टाइम ड्यूरेशन क्या था, उसने कितने राज्य किया था, कब से कब तक? 269 टू 232 बीसी तक। तो अगर मैं बात करूं बिंदुसार की, तो जो बिंदुसार थे वो जो थे 273 बीसी तक उन्होंने शासन किया था। तो 273 से 269 बीसी तक जो अशोका थे वो राजा नहीं बने थे। क्यों? क्योंकि 4 साल तक ऐसा मानना है बुद्धिस्ट टेक्स्ट का कि 4 साल तक अपने ही परिवार में उनके युद्ध चला था, जिसको कहते हैं गृह युद्ध, घर के अंदर ही युद्ध चला था। अशोका और सब लोग मिला के 101 भाई बहन थे। तो ये कहा जाता है अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट कि अशोका ने अपने 99 ब्रदर्स को जो है मार दिया था। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि ये सब कुछ जो है, इन सब की कोई श्योरिटी नहीं है कि ये सच है या नहीं है। हो सकता है ये थोड़ा सा एग्जेजरेट किया गया है, बढ़ा चढ़ा के बोला गया है, ताकि जो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट से जब बाद में बात हो बौद्ध धर्म की, तो उस टाइम ये कहा जा सके कि जो बहुत ही क्रूअल राजा था जिसने अपने भाइयों तक को मार दिया था, उनको भी बौद्ध धर्म ने सुधार दिया। तो कुछ भी हो सकता है, चांसेस हैं इस चीज़ के भी। अब अशोका जो थे 4 साल गृह युद्ध होने के बाद फिर वो राजा बन गए। तो इसके अलावा कहते हैं कि जो अशोका थे, जब उनको धीरे धीरे पावर मिली, उन्होंने अपने एम्पायर को एक्सटेंड करना शुरू किया, तो उसके बाद वो क्रूअल होते गए, बहुत ही निर्दयी राजा बनते गए। तो बहुत ही क्रूअल राजा थे। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक पैराडाइज हेल नाम की जगह बनाई थी। अशोकाज हेल भी उसको कहते हैं, पैराडाइजल हेल। नाम तो पैराडाइजल है लेकिन साथ में हेल भी लग गया है। तो कहते हैं कि बहुत ही सुंदर जगह थी, लेकिन यहाँ पे लोगों को टॉर्चर किया जाता था। तो गिरिका नाम का वहाँ पे एक एग्जीक्यूटर था जो लोगों को टॉर्चर करता था और उनको मार देता था। तो बोलते हैं अशोका के खिलाफ कोई भी मिनिस्टर्स जो थे, अगर वो उसके अगेंस्ट कोई षड्यंत्र रचते थे या उसके खिलाफ बोलते तक भी थे, तो भी उनको वहाँ पे जाके टॉर्चर करके एग्जीक्यूट कर दिया जाता था, लोगों को जलाया जाता था। मतलब अलग अलग तरीके से उनको टॉर्चर करके मार दिया जाता था। अब ये भी जो है बुद्धिस्ट लीजेंड्स के अकॉर्डिंग है। तो अभी ये नहीं कह सकते कि ये बहुत श्योर है कि सच में इतना बुरा था वो या नहीं था, बट हाँ, एज पर बुद्धिस्ट लीजेंड्स ये मानना है उनका। उसके बाद अपने शासन के 8 साल के बाद धीरे धीरे अशोका ने अपने एम्पायर को एक्सटेंड कर दिया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और इंडिया में तमिलनाडु के कुछ एक पार्ट्स तक। तो इस तरीके से धीरे धीरे अशोका का जो एम्पायर था वो एक्सटेंड होता रहा। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अशोका की शादी के बारे में बात कर लेते हैं। तो अशोका की 4 बीवियां थी, जिससे उनको 4 बेटे और 2 बेटियां थी। बाकी उनका जो बेटा था महेंद्र, कहा जाता है कि महेंद्र को अशोका ने, जब उन्होंने बौद्ध धर्म का ज्ञान ले लिया था, तो उनको श्रीलंका भेजा था ताकि वो बौद्ध धर्म को और जान सके और साथ में उसका प्रचार भी कर सके। ठीक है, तो उनको श्रीलंका भेज दिया था अशोका ने कलिंगा वॉर के बाद में, ऐसा मानना है। अब कलिंगा वॉर, जो कि अ बैटल दैट चेंज्ड अशोका फॉरएवर। तो कलिंगा जो है, ये जो युद्ध है इसकी, ये बहुत ही फेमस है। अगर आपने मूवी भी देखी हो अशोका द ग्रेट, जिसमें शाहरुख खान हीरो है, आपको देखनी चाहिए एक बार। तो उसमें भी दिखाया गया है कि कलिंगा का वॉर होता है। उस बैटल के बाद क्या होता है, अचानक से अशोका के जो मन में कितना ड्रास्टिक चेंज आता है, उसकी पर्सनैलिटी ही बदल जाती है। राइट, ऐसा ही होता है ना। तो कलिंगा वॉर के बारे में कुछ चीज़ें देखते हैं। अब सबसे पहले तो कहाँ से पता चलता है, तो जो रॉक एडिक्ट 12 है उसमें डिस्क्राइब किया गया है कि कितना ही बुरा और कितना ही भयंकर जो था वो कलिंगा का युद्ध हुआ था, और उसका इम्पैक्ट जो है वो किस तरीके से अशोका की ज़िंदगी में पड़ा था। राइट। तो जो कलिंगा है वो अभी, अगर मैं अभी की बात करूँ, वो उड़ीसा के पास है। बहुत ही बड़ा किंगडम था, और सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि कोस्टल लाइन पे था एकदम। तो अशोका ने तो अपनी बहुत सारी नेवी बना रखी थी और पोर्ट्स बनाए हुए थे, जिससे कि वो व्यापार करता था और साम्राज्यों के साथ। राइट। तो कलिंगा को जीतना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग वहाँ का शासन था, बहुत ही ज़्यादा प्रोस्पेरियस रीजन था, इसलिए भी जो था अशोका के लिए कलिंगा को जीतना ज़रूरी था। तो 261 बीसी में अशोका जो है वो अटैक करते हैं कलिंगा पे। अब
कलिंगा जैसे मैंने आपको कहा वहाँ भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एम्पायर है। यहाँ पे अगर अशोका की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एम्पायर है अशोका का भी। तो दोनों साइड की जो है बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा बड़ी सेना होती है और उन दोनों के बीच में युद्ध होता है। अब दोनों साइड ये मानना है, ये कहा जाता है, उन एडिक्ट्स में ये लिखा गया है कि 1 लाख से भी ज़्यादा जो सैनिक थे वो उस युद्ध में मारे गए और 1.5 लाख से ज़्यादा जो है आम लोग वो भी उस युद्ध में मारे गए। तो कहते हैं कि वहाँ उस टाइम पे जब कलिंगा का वॉर हुआ था, औपगुप्त जो है चाइना से आए हुए थे, उन्होंने देखा कि किस तरीके से लोगों के मांस और खून से वहाँ पे कीचड़ बन गया था, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग मरे थे। और वो सब चीज़ें देख के जो है औपगुप्त जो है उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी अशोका को। तो जब अशोका ने भी रियलाइज़ किया कि इतने सारे लोगों का खून हो गया इस वॉर में, इतने सारे लोग जो थे वो मारे गए, कि खून और मांस से ही इतना सारा कीचड़ बना हुआ है, तो धीरे धीरे उनका जो मन है वो चेंज होता गया। हालांकि जब अशोका को बताया जाता था कि अब हम जो इस बैटल को जीतने वाले हैं, तो भी अशोका बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते थे। उनको ये चीज़ दिल में हमेशा लगती थी कि ये कितना ही ब्रूटल और क्रूअल सा युद्ध हुआ है। ठीक है। अब ये जो फिगर्स हैं हो सकता है इनको थोड़ा एग्जैजरेट किया गया है, पर हाँ इतना श्योर है कि ये जो बैटल था इसने बहुत बड़ा चेंज लाया था अशोका की पर्सनैलिटी पे और उसको एकदम से अंदर से हिला के रख दिया था। ठीक है। फिर क्या हुआ, बाद में धीरे धीरे अशोका जो थे उन्होंने ये युद्ध जीत लिया, लेकिन यही वो युद्ध था जिसने अशोका की लाइफ को भी बदल दिया। और इसके बाद क्या हुआ, जब अशोका की पर्सनैलिटी चेंज हुई तो अशोका को पहले तो रिग्रेट हुआ उन सब लोगों को मारने का जिसे उन्होंने मारा था इस पूरे युद्ध के दौरान। इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना जो ये गुस्सा है इसको छोड़ के एक ऐसी पॉलिसी अपनाएंगे जिसमें कि वो लोगों की भलाई का काम करेंगे, जानवरों की भी भलाई का काम करेंगे। इसके बाद धीरे धीरे अशोका ने अपने पीस एम्बेसडर्स को भेजा ग्रीक किंगडम्स में, और उन्होंने पर पूरी तरह से ये वाली पॉलिसी नहीं अपनाई कि पीस ही होगी, कि तुम बुरा भी करोगे तो अशोका कुछ नहीं कहेगा, नहीं। तो उसने राजूकास जो थे कुछ ऐसे सोल्जर्स अपॉइंट किए थे जो लोगों को रिवॉर्ड देते थे अगर वो कुछ अच्छा करते थे, और उन लोगों को पनिशमेंट देते थे जो कुछ बुरा करते थे। तो ऐसा नहीं कह सकते कि कंप्लीटली पीस पॉलिसी जो है वो अशोका ने फॉलो करी या उसे एक्सेप्ट किया। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने अपने महेंद्र पुत्र और सुमित्रा बेटी को बाद में जो है श्रीलंका भेजा ताकि वो वहाँ पे भी बौद्ध धर्म का प्रचार कर सके। तो बुद्ध धर्म का किसने ज्ञान दिया था अशोका को? औपगुप्त ने, बिल्कुल। और उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और सुमित्रा को श्रीलंका भेजा ज्ञान का प्रचार करने के लिए। तो यहाँ से जो है पहली बार भारत से कोई बाहर गया था किसी भी धर्म का प्रचार करने के लिए, और वो कौन सा धर्म था? बौद्ध धर्म, जो पहली बार भारत से बाहर गया था। इसके अलावा हमने पहले वाले अपने पुराने लेक्चर्स में, वीडियोस में मैंने आपको ये बताया था कि सुशीमा जो था वो बिंदुसार का सबसे बड़ा बेटा था, और बिंदुसार चाहता था कि सुशीमा जो है वो राजा बने। तो उस टाइम तो राधा गुप्त ने अपनी चालाकी से सुशीमा को तक्षशिला भेजा हुआ था, लेकिन जब सुशीमा वापिस आया तो वो बहुत गुस्से में था कि अशोका राजा बन गया, राजा तो मुझे बनना है। तो इसका भी एक इलाज होता है राधा गुप्त के पास। तो क्या होता है, सुशीमा जो है वो अटैक कर देता है अशोका पे, पाटलिपुत्र पे। तो वहाँ पे उनका जो पाटलिपुत्र है उनके साम्राज्य के 4 दरवाजे होते हैं। तो राधा गुप्त एक प्लान बनाते हैं, वो अशोका को कहते हैं कि आप जो है पूर्वी गेट से, जो पूर्व डायरेक्शन में जो आपका द्वार है, आपको वहाँ से अटैक करना है। तो अशोका पूछते हैं कि वो तो ठीक है, पर ऐसा करना क्यों है मुझे? तो राधा गुप्त जो है वो कहते हैं कि हम वहाँ पे एक गड्ढा खोदेंगे, उसमें कुछ कोयले जलाएंगे और उसको फिर ऊपर से ढक देंगे। उस गड्ढे के एक पार आप होंगे और दूसरी तरफ कौन होगा? सुशीमा। तो जैसे ही सुशीमा आगे बढ़ेगा वो उस गड्ढे में गिर के क्या होगा? मौत की उसको प्राप्ति हो जाएगी। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो इसी तरीके से चालाकी से जो है राधा गुप्त जो एक्चुअली चाहते थे कि अशोका राजा बने, उन्होंने इस तरीके से अलग अलग, मतलब चाहे ये कह लीजिए सही तरीका या छल कपट से, हर तरीके से उन्होंने हेल्प की है अशोका की अपने किंगडम को बनाए रखने के लिए। ठीक है। तो इसके अलावा अब कलिंगा वॉर के बाद क्या हुआ, वो सब चीज़ें जो हैं हम अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज का ये लेसन समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स क्वेरीज होते हैं तो आप वो कमेंट सेक्शन पे भी लिख सकते हैं। एंड
अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।